नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। लोकसभा चुनाव 2024 के रण में मायावती ने अकेले उतरने का फैसला किया। उसके बाद से बीजेपी और इंडिया गठबंधन दोनों ही दलों की धड़कनें तेज हो गई। मायावती जिस तरीके से अपने कैंडिडेट्स को उतार रही हैं, माना यही जा रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रही हैं, लेकिन मायावती ने जिस तरीके से अपना जनसभाओं में भारतीय जनता पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है, वो कहीं ना कहीं अब मोदी और शाह की नींद उड़ने वाली है। बता दें कि अब हाल ही में मायावती ने बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 5 किलो राशन का जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है, उस बात को रखते हुए उन्होंने कहा कि 5 किलो राशन अगर भारतीय जनता पार्टी या सरकार दे रही है तो फ्री में नहीं दे रही है, वो जनता के टैक्स के पैसे से दिया जा रहा है। और इसी मुद्दे को लेकर के हमारे साथ अबरार हैं, उनसे चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी देश की पहली अर्थव्यवस्था के बनाने की बात पर वोट मांग रही है, तो वहीं दूसरी तरफ 5 किलो राशन पर भी जो वोट मांगा जा रहा है, आखिर इसमें क्या सच्चाई है? अगर देश वाकई में एक प्रगति की ओर बढ़ रहा है और 5वीं जीडीपी से पहली जीडीपी बनने की तैयारी है, ऐसे में जनता से 5 किलो राशन पर वोट क्यों मांगे जा रहे हैं? आप कैसे देख रहे हैं? आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जो है चाहे वो अनाज की बात हो या फिर अन्य कई मुद्दों की बात हो, वो दे करके जनता को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से निर्भर कर दिया। ख़ास तौर पर जिन बातों को लेकर के कभी विपक्षी पार्टियों को घेरा जाता है और ये कहा जाता है, जो उनके समर्थक तक कहते हैं, भाजपा के कई समर्थक आपको ये कहते हुए सुनने को मिल जाएंगे कि अरविंद केजरीवाल क्यों ही बस में फ्री यात्रा करने को जो है दे रहे हैं, क्यों ही बिजली के जो यूनिट्स हैं उनको माफ़ करवा रहे हैं। वो तो इस तरीके की बातें भाजपा के समर्थक कहते भी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर अनाज दिया जा रहा है, अभी तक कई वर्षों से फ्री दिया जा रहा है 5 किलो, तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर के भी ठीक उस तरीके के ही सवाल पूछे जाने चाहिए थे। मुझे लगता है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी ने ये साफ तौर पर अनाज को लेकर के और ख़ास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान जो लगातार वो मंचों से कह रहे हैं कि फिर से एक बार वो उस मुफ्त अनाज वाली योजना को कंटिन्यू करेंगे, इससे क्या दर्शाता है, इससे क्या मामला निकल करके सामने आता है कि देश में कहीं ना कहीं गरीबी जो है वो बढ़ी और बड़ी संख्या में बढ़ी। और यही वजह है कि देश की केंद्र की सरकार जो है वो अब इस योजना को कंटिन्यू करना चाहती है और इसको लेकर के जनता के बीच जो है जाकर के वोट भी मांगे जा रहे हैं। और ख़ास तौर से जनता जो भाजपा की समर्थक हैं वो इन तमाम मुद्दों पर सवाल नहीं पूछती है, क्योंकि उन्हें ये बात पता है कि बीजेपी के ख़िलाफ़ आप सवाल पूछेंगे तो आपको दूसरे खांचे में फिट कर दिया जाएगा, यानी कि आपको या तो देशद्रोही या फिर अन्य कई जो है लक़ब से आपको नवाज दिया जाएगा। ये कुल मिलाकर के जो सीधे तौर पर स्पष्ट इस पूरे मामले का जवाब नज़र आता है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस समय अपने पूरे तरीके से जो है मुद्दों को खास करके बातों को तय करके चल रही है। चाहे वो कई अहम मुद्दों को लेकर के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान रहे और कई ऐसे गैर मामूली मुद्दे जिसको लेकर के भी उन्होंने जनसभाओं में अपनी बात को रखा, जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा उनकी किरकिरी भी हुई और ये भी कहा गया कि ये सीधे तौर पर जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति जो है वो इस समय लोकसभा चुनाव 2024 में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके की स्थिति भी बनती हुई नजर आई। लेकिन ये जो 5 किलो अनाज मुफ्त देने वाली बात है, ये खुद भाजपा जो है अपने जाल में फंसते हुए नजर आ रही है। और विपक्ष अगर इस मामले को प्रमुखता से उठाएगा तो जाहिर सी बात है कि इस पर जनता का ध्यान कहीं ना कहीं केंद्रित होगा। और जो विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगते हैं या विपक्ष की सरकारों पर आरोप लगते हैं, ठीक यही आरोप अब भारतीय जनता पार्टी पर भी लग रहे हैं, केंद्र सरकार पर भी लग रहे हैं कि आखिरकार उन्हें मुफ्त जो है राशन देने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्यों वो जनता को जो है पूरी तरीके से निर्भर कर रहे हैं उस राशन वाली योजना पर। और अगर उनके भीतर ये चीज़ नहीं है तो जाहिर सी बात है कि इसको ख़त्म कर देना चाहिए। जितने लंबे समय तक ये योजना चली है, ख़ास करके अगर हम कोरोना काल की बात करें, उसके बाद से लगातार इसको कंटिन्यू किया गया, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है तो इसको ख़त्म करने की ज़रूरत थी। ये एक पहलू है। लेकिन वही दूसरा पहलू ये है कि इस बात को मानने में किसी भी तरीके की दो राय नहीं है कि देश में गरीबी बढ़ी और इसको लेकर के इस तरीके की योजनाएँ जो है वो होनी चाहिए, चलनी चाहिए, ताकि कम से कम जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनके जीवन यापन का जो है पूरे तरीके से स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं बनती नजर आए। जी बिल्कुल, स्थिति जो है बनती नजर आए। इसी कड़ी में मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी 5 किलो राशन पर वोट मांग रही है
तो हमारी सरकार बनती है, यानी इंडिया गठबंधन की जीत होती है, तो 10 किलो राशन मुफ्त मिलेगा। जरा देखिए। आपको कहूंगा कि यहाँ पर 5 केजी चावल की भूख चल रही है। मैंने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना दिया, 5 केजी देके। अरे भाई, फूड सिक्योरिटी एक्ट तो हमने लाया, कोई भी उस एक्ट के तहत कोर्ट जा सकता है अगर स्टॉप करे। तुमने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं इतने 80 करोड़ लोगों को खाना, आप 5 किलो दे रहे हैं ना। हम गठबंधन की सरकार अगर आएगी, हम 10 केजी देंगे, 10 केजी। पहले का जो भी है वो तो है, लेकिन 10 केजी हम देंगे। और ये गारंटी के साथ इसलिए कह रहा हूं कि हम जो करे हैं, देख, अब कर्नाटक में हम किए और तेलंगाना में हमने किया, हम तो स्टेटों में किए। इन्हों आगे देने वाले 5 केजी मैं दे रहा हूं और मैं उसको आगे देखूंगा, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। तो ये जो है, जो कुछ हुआ, ये हमारे गारंटीज कहीं हम बोल के नहीं करें, या मनरेगा का हो, या फूड सिक्योरिटी हो, या आरटीए हो, या आरटीई हो, ये सारी चीजें मन से किए गरीबों के लिए। तो ये चीज मुझे कहना था। धन्यवाद। तो देखा आपने कि किस तरीके से मल्लिकार्जुन जो है साफ तौर पर अनाज का ऐलान करते हैं। वो कहते हैं कि महागठबंधन की सरकार बनती है तो 10 किलो अनाज मिलेगा। लेकिन एक सवाल इसमें यह भी है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और उनके जो लोग हैं और कई समर्थक हैं, वो दावा करते हैं कि देश जो है उसकी जीडीपी में तरक्की हुई है और लगातार बढ़ोतरी हो रही है, और दावा यह भी किया जा रहा है कि आने वाले समय में पहले स्थान पर होगा। लेकिन उसी कड़ी में देखें तो 5 किलो अनाज पर वोट मांगे जा रहे हैं। तो ये किस तरीके की रणनीति है? आखिर जो है, अगर जीडीपी में तरक्की हुई है तो फिर आज भी भारत के लोगों को 5 किलो अनाज के सहारे वोट क्यों देना पड़ रहा है? कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल ये मामला कहीं ना कहीं सवालिया निशान है सरकार पर कि आखिरकार 10 वर्षों तक सरकार चलाने के बाद अगर ये नौबत बनी है तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर के सब आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो 2024 के इस लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे को जो है प्रमुखता से भुनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन जनता क्या वाकई इसके साथ खड़ी होगी या इसके खिलाफ खड़ी होगी, ये देखने वाली बात है। जी बिल्कुल, देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से मायावती ने 2024 के रण में उतरने का फैसला किया है, कहीं ना कहीं आप देखना दिलचस्प होगा कि जिस जातीय समीकरण को देखते हुए अपने जो प्रत्याशी हैं उनका ऐलान कर रही है, खास तौर पर मुस्लिम समुदाय से जो है उन्होंने सबसे ज्यादा प्रत्याशी उतारे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने दिल्ली की सभी 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, बीआरएस से गठबंधन किया दक्षिण भारत में, वहीं उत्तर प्रदेश के सभी सीटों पर जो है चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हालांकि कुछ सीटों पर अभी प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हुआ है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि मायावती 2024 के रण में कितनी सफलता पा पाती हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।